पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश है। वहाँ तकरीबन 120 लाशें पड़ी हुई हैं। 4 से 5 हेलीकॉप्टर इन्होंने आज़ाद कश्मीर ऊपर रखी के लिए लगाए हुए हैं। जो FC जो फ़ौज भेजी है ये इंडिया के लिए हमने तैयार की थी। पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग करेगी। इन्होंने आज़ाद कश्मीर में जंग करना शुरू कर दिया। तो कुछ कश्मीर में जुल्म किया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास तारड़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, कश्मीर जल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक कश्मीरी मौजूद हैं जो एक रोने का उनका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, बाकी वो सब अपने दर्द मेरे साथ बांटने के लिए बैठ गए और वो कह रहे हैं कि इस कदर जुल्म हो रहा है उधर। वो उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि उधर क्या हो रहा है और किस तरह की जो जाबरियत है वो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बात इस तरह की है कि जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आप ही देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बरतानिया में देख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश है। ये हुक्मरानों ने इनको खामोश किया। जो FC जो फ़ौज भेजी है ये इंडिया के लिए हमने तैयार की थी कि यह हमारी पाकिस्तान आर्मी इंडिया के साथ जंग करेगी। इन्होंने आज़ाद कश्मीर में जंग करना शुरू कर दिया, नत्ते कश्मीर को मारना शुरू कर दिया। वहाँ तकरीबन 120 लाशें पड़ी हुई हैं। अस्पताल में एमरजेंसी में जाते हैं तो वहाँ भी वहाँ लोग जो पता कर रहे हैं, खून देने के लिए जाते हैं, उनको भी वहाँ पे मारते हैं। इनको इस टाइम अपने इलेक्शन किया है कि हमारी धांधली हो गई। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं जी कश्मीर में धांधली हो गई। वो कह रहा है जी रिगल हुए। गलगित में पीपल्स पार्टी की हुई है तो उन्होंने बोला, शहबाज शरीफ ने बोला कि गलगित में धांधली हो गई। तो ये इनको अपनी सीट से मतलब है, अवाम से कोई गिला, कोई इन अवाम से कोई तल्लक ही नहीं है इनका। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ बताइएगा कि कुछ अनासुर हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के, वो भारत से फंडिंग लेके और पाकिस्तान में इस तरह का काम करवा रहे हैं और अमन ख़राब करना चाह रहे हैं कश्मीर का। धरने और एहतजाज अगर होते हैं तो वो अमन तरीके से भी हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सर जी, ये कोई भारत से फंडिंग नहीं लेते हैं। ये 2025 से लेके 2026 चल रहा है। ये इन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट किया। अगर ये भारत से फंडिंग लेते या भारत से इनका ताल्लुक होता तो ये इनसे एग्रीमेंट क्यों करते थे? जब इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, एक एक दिन एक एक महीना करते ये आगे बढ़ाते थे इलेक्शन तक कि ताकि हमारा इलेक्शन हो जाए। बाकी इन्होंने जो कुछ कश्मीर में जुल्म किया है वो आप सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट सर्विस बंद है। कॉल इन्होंने ट्रेसिंग पे लगाई हुई हैं। जो बंदा कोई फ़ोन में बात करता है कि मेरे बंदे का क्या, बोलते जी वो मर गया, उसकी लाश कहाँ है, तो उसको भी उस कॉल ट्रेसिंग के ऊपर मारते हैं। ये जो जुल्म इस टाइम आज़ाद कश्मीर में हो रहा है ये इंडिया में नहीं हो रहा है। आप ये मीडिया पे देख लें कि सन 1947 से लेके इस टाइम तक इंडिया में 78 साल हो गए, ये जुल्म नहीं है। 4 से 5 हेलीकॉप्टर इन्होंने आज़ाद कश्मीर ऊपर रखी के लिए लगाए हुए हैं। लोगों को कैमरे के ज़रिए देखते हैं कि किधर किधर जा रहे हैं। कश्मीर में इस वक्त जो खाने पीने की सूरत हाल है और इस टाइम तक मैक्सिमम कितना बंदा कश्मीर में निकला? अल्लाह का शुक्र है कि कश्मीर के बीच में जो लोग अब निकले हैं शहीद होने के बाद, तो उस तादाद का हिसाब ही नहीं है। और हर जगह पे इन्होंने चेक पोस्टें लगाई हुई हैं, रास्ते इन्होंने बंद किए हुए, खाने पीने की कोई ग़िज़ा ये नहीं जाने देते हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने मीरपुर के इलेक्शन के बाद एक औरत अपने बच्चे का दूध लेने के लिए उसने उसको गोली मारी, उसके साथ एक 7 साल बच्चा था, उसको इन्होंने गोली मारी के वो दहशतगर्द थे। आपका किधर से ताल्लुक है कश्मीर? मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से है। सरदार फैमिली से मैं ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब एहतजाज शुरू हुआ था या जब 12 सीटों का मसला बना था, तब से लेके और अभी तक आज जो तारीख है, आज 30 तारीख है, 30 जुलाई है, आगे अगस्त आने वाला है। इस के अंदर 35 से 40 दिन के अंदर क्या कश्मीर में जुल्म और जबर हुआ? कश्मीर में इन्होंने हमारे साथ बोला है 2025 में हमारे साथ ये एग्रीमेंट इन्होंने किया कि एक्शन कमेटी के मुतालबात हमने मंजूर कर लिए। एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद है। और ये जो हम मुमताज़ हुसैन राठौर आज़ाद कश्मीर का, ये 6 महीने 4 महीने के लिए इसने बोला कि मैं अपनी कश्मीर के लिए बहुत कुछ, उसने जो कुछ किया वो दुनिया ने देखा। FC जो मंगवाई है ये सब आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मंगवाई अपने इलेक्शन के लिए। ये एक्शन कमेटी कोई दहशतगर्द जमात नहीं है। ये उसी कश्मीर, ये आज दहशतगर्द हो गए 78 साल के बाद जो उनकी 7वीं पुश चल रही है, आज दहशतगर्द। उससे पहले इनको नहीं पता था कि ये दहशतगर्द है। जो बंदा अपने हक के लिए बात उठाता है वही दहशतगर्द है। जिसको भूख लगी है वो रोड पे तड़प रहा है, वो चीखो पुकार कर रहा है, उसको बोलते हैं ये दहशतगर्द है।
जो घर में एसीओ में बैठे हुए खा फिर उनको तो पता ही नहीं कि दहशतगर्द कौन है, दहशतगर्द तो वो है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब ये एहतजाज शुरू हुआ था तो तब से कितने अभी तक जो शहरी हैं वो अंजाम तक पहुंच चुके हैं? ये तकरीबन 167 आदमी शहीद हुए, 167 आदमी शहीद हुए हैं। इस मुकाम पर ये रावला कोट में, रावला कोट और पलंदरी में, ये टोटल अमाउंट बता 167। लोग तो सोशल मीडिया पे तो बड़ी झूठी खबरें चल रही नहीं, हैं। ये 167 हुए हैं रावला कोट पलंदरी में, और जो 17, 18, 20, 30 और जो लाशें इन्होंने CMH में रावला कोट में जाती हैं वो लाशें मिलती ही नहीं है। क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कहना हम चाहेंगे? तो यही अपील अपने अल्लाह से करते हैं, बाकी ना शहबाज से कर सकते हैं ना नमाजे से कर सकते हैं, सिर्फ अपनी अपील अपने खुदा से करते हैं जिसने पैदा किया, वो हमारा फैसला, हमारा वकील है, जो कुछ है दुनिया में हमारा खुदा है बस। लेकिन एक बात देखी जाए कि पिछले दिनों में कश्मीर में मरियम नवाज साहिबा आई, वो खुद भी कश्मीर की हैं, वो तो कह रही हैं कि मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। सर, मरियम नवाज इलेक्शन में जब इलेक्शन आते हैं तो वो कश्मीर की बेटी होती है, उसके गुर्दे होते हैं, उसका दिमाग होता है, उसकी बात होती है। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो वो पंजाब की बेटी होती है, CM पंजाब। मुक्ति गल ये कि जो इलेक्शन होंगे ने उदो सारे वो एक तो- बेटे भी होते हैं, बाप भी होते हैं, नाने भी होते हैं, दादे भी होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन सीट इनको मिल जाती है वो सुबह पंजाब होते हैं। आम आवाम से क्या कहेंगे कि कश्मीर के लिए निकलें? मैं सब अवाम को बोलता हूँ कि अल्लाह का नाम लेके पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए पूरा पाकिस्तान एक बार निकले, अल्लाह आपकी सुनेगा। जब तक आप खामोश रहेंगे तो आप पहले से भीख मांग रहे हैं और मजीद भीख मांगेंगे। नाज़रीन, कश्मीर की सूरत हाल से तो मैंने आपको वाकिफ़ किया। इस वक्त कश्मीर जल रहा है और कश्मीर में जो लोग हैं वो भूखे प्यासे जिस तरह के भी हैं एहतजाज और धरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग, जो हमारे सियासतदान लीडरान नारे लगाने के लिए चले जाते हैं, मैं कश्मीर हूँ, ये है वो है, उनको चाहिए कि इस जुल्म और जबर के भी खिलाफ हों। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।